Subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do subscribe, press the bell icon, like and mention please. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन है, कितनी काइंड्स हैं। तो सबसे पहले जिस काइंड के बारे में हम पढ़ेंगे वो है टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। उसी के बाद फर्दर 4 और क्लासिफिकेशन मौजूद हैं, जो कि सेकंड जो है नेचर बेस्ड है, ऑथोराइज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्रपोज्ड रूल क्लासिफिकेशन है, और डेलीगेटेड और डिस्क्रिशनरी बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो टाइटल के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की गई है वो कौन सी है। सबसे पहली जो है वो है रूल्स के बारे में हमें बताया गया है कि अब जो जनरल क्लास एक्ट है 1897 का, उसमें रूल की डेफिनेशन जो है वो ये दी गई है कि जो पावर्स जो कन्फर्ट किए गए हुए होते हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ है, जिनको पावर्स डेलीगेट किए गए हैं, वो जो डेलीगेटेड पावर्स है वो उनको एक्सरसाइज किस तरीके से करें, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको हम रूल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये पर्टिकुलरली टू इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर जनरल टू द पब्लिक भी हो सकते हैं। अब सेकंड जो यहीं पे बताया गया है वो रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है कि रेगुलेशंस क्या होते हैं। रेगुलेशन जो है सिंपली जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से कन्फाइन तो नहीं करती, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम पब्लिक में गवर्नमेंट का डिसीजन, ऑर्डर और एक्ट वगैरह जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग के स्फेयर में अगर हम इस टर्म को जो है पढ़ें, उसको समझें, तो ये इस तरीके से है कि भाई जो भी पावर्स वगैरह उस डेलीगेट अथॉरिटी के ऊपर कन्फर्ट वगैरह किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्ट वगैरह है उसकी इन्फोर्समेंट कब से होगी, उसकी डेट वगैरह फिक्स करना, कोई ग्रांट एग्जेप्शन वगैरह करना, तो मतलब उससे रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो एक्ट प्रोवाइड हुआ है हमें लेजिस्लेचर्स के थ्रू, अब उस एक्ट को इन्फोर्स किस तरीके से करवाना है, एग्जीक्यूट कैसे होना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनेंगी, जो रूल्स बनेंगे, उसको हम रेगुलेशंस कहते हैं। यहीं पर जो है ऑर्डर बताया गया है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली जो कौन से जुडिशियल डिसीजंस हैं या फिर लेजिस्लेटिव डिसीजंस जो होते हैं, अब वो उनको जो है उनके लिए यूज़ होता है बेसिकली ऑर्डर का फॉर्म। अब ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है ऑर्डर। अब जो कौन से जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, अब हमारी जो एक ओरिजिनल हमारी जुडिशरी मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, लेकिन जो हमारी जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास भी पावर है कि वो अगर जुडिशरी का उनके पास पावर होता है कि उनका जो है एक ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन होता है, ठीक है। एक तो उनके पास रूल मेकिंग का होता है और उसी में एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, और ना उसी में जुडिशरी का भी ऑर्गन मौजूद होता है। अब उनके पास जो ये पावर है कि अगर कोई मैटर अराइज होता है तो उसको एजुडिकेट कर सकते हैं। अब वो जो कोई ऑर्डर वगैरह पास करेंगे तो उसको जो है ये ऑर्डर की सेंस जो है वहाँ पर यूज़ होती है। अब बायलाज यहाँ पे बताया गया है कि भाई कि बायलाज क्या होते हैं। एक तो वो लॉज जो हैं जो हमें लेजिस्लेचर, जो हमारी पार्लियामेंट्स के थ्रू हमें मिल रहे हैं। अब यहीं पे वो रूल जो हमें हमारी सेमी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ के थ्रू मिल रहे हैं, वो इस्टेब्लिश कर रही हैं, उनको हम बायलाज कहते हैं। अब यहीं पर जो 5th पार्ट है उसमें डायरेक्शन के बारे में बताया गया है कि डायरेक्शन क्या होती है। इसको 2 सेंसेस में यूज़ किया जाता है। एक पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि भाई आप डायरेक्शन दो स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने इस तरीके से इस लॉ को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये कोई उन्होंने डेलीगेट नहीं किया है अपना लेजिस्लेशन। लेकिन सेकंड सेंस अगर हम कहें कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में क्या रूल मेकिंग जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो रूल्स बनाती है, ऑर्डर्स बना रही है उन लॉ के तहत, उन रूल्स के तहत जो लेजिस्लेचर्स जो है उन्होंने उनको दिए हैं, डेलीगेट किए हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने डायरेक्शन दी है लेजिस्लेचर्स ने उन सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ को कि भाई आप जो है ये रूल्स बनाओ, ऑर्डर बनाओ, ठीक है, रेगुलेशंस वगैरह बनाओ। यानी कि उन्होंने अपना जो रूल मेकिंग का पावर था वो डेलीगेट किया है, ठीक है। और फिर साथ में उन्होंने डायरेक्शन दी है। एक अंडरस्टूड बात है कि उन्होंने डेलीगेट तो किया है लेकिन डायरेक्शन दी है कि भाई आपने ये रूल्स बनाने हैं। अब ये जो डायरेक्शन जो वो देते हैं वो 2 फॉर्म्स की भी हो सकती है, एक रिकमेंडेटरी भी हो सकती है, मैंडेटरी भी हो सकती है। अगर रिकमेंडेटरी है तो इट मीन्स कि उन्होंने खाली रिकमेंड किया है कि भाई आप ये लॉ बनाओ या ना बनाओ, या ऐसे बनाओ या ऐसे ना बनाओ, ठीक है। अगर मैंडेटरी है तो उसमें फोर्स ऑफ लॉ भी यूज़ होती है और वो उसमें उसको जो है इम्पोज करते हैं कि भाई आपने एनी हाउ ये काम करना है, ये रूल्स बनाने हैं या ये ऐसे बनाने हैं। जैसे कि इनेबलिंग एक्ट वगैरह हो गया, उसमें जो है खाली, अब जैसे कि फर्दर आगे जब हम जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि लेजिस्लेशन की काइंड ही एक कि भाई
सिर्फ अगर आपको इनेबलिंग एक्ट के थ्रू अगर आप जो है अथोराइज जो आपको पावर मिले हैं तो आप जो है कोई भी लॉ को इन्फोर्स करवा सकते हो, कौन कौन सी टेरिटरी में करवा सकते हो। तो अब ये उसी ही सेंस में आ जाता है मैंडेटरी भी, कि अगर इनेबलिंग एक्ट के थ्रू आपको जो पावर्स मिला है तो अब आप पे मैंडेटरी है कि भाई आपने जो है इस एरिया में ये लॉ इन्फोर्स करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। तो डायरेक्शंस की जो है इस तरीके से काइंड होती है। यहीं पे 6 जो है स्कीम के बारे में बताया गया। अब स्कीम जो है वो हमारे जो ये लेजिस्लेचर्स वगैरह जो है एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उसको कहती है, मतलब एक सिचुएशन जो है उसके सामने रखती है कि भाई आप एक ऐसा फ्रेमवर्क ले डाउन करें कि जिसमें जो है डिटेल्ड पूरी दी गई हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोसीड किए जाएंगे, पूरा एक जो है फिर वो स्कीम प्रोवाइड की जाती है जिसको जो हम स्कीम कहते हैं, सॉरी। अब इसके बाद जो है मतलब अब सिंपली अब हम इसकी जो टर्म्स की जो है लिटरली मीनिंग समझें कि भाई सिंपल फॉर्म में भाई क्या है, कहना क्या चाहते हो ये वाली बात। तो जो कमेटी है मिनिस्टर्स की उसने उसका नोमेनक्लेचर को सिंप्लीफिकेशन में जो है रिकमेंड किया है, बताया कि रूल वो होंगे जो लेजिस्लेचर्स ने जो है पॉलिसीज वगैरह बताई गई होंगी, जो तरीक़ेकार हमारे लेजिस्लेचर्स ने बताए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है कि भाई हमने आपको ये पावर दे तो दिया है, अब आपने इस पावर को किस तरीके से यूज़ करना है, उस तरीके कार को रूल्स कहते हैं। अब रेगुलेशंस क्या है कि जो अब उनको अथॉरिटी को पावर्स मिल गए हैं, अब उन पावर्स के तहत जो है वो मज़ीद फर्दर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बना रही हैं, तरीक़ेकार बना रही हैं कि भाई ये जो लॉ है, ये स्टेट्यूट मौजूद है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए, इस जगह पे होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तमाम तरीक़ेकार और रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें, इनको हम रेगुलेशंस कहते हैं। अब यहीं पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव या फिर जो कॉसी जुडिशियल्स जो हैं हमारे, वो यूज़ करते हैं अपने डिसीजंस के तौर पे। जो वो अपने डिसीजन देते हैं, कोई भी एजुडिकेशन की है उन्होंने, तो वो जो उन्होंने डिसीजन दिया या जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई पावर अपना एक्सरसाइज किया, कोई उन्होंने फैसला लिया किसी भी लॉ से रिलेटेड कि भाई ये हमें अब ये काम करना है या फिर इस बंदे को फला ये रेमेडी देनी चाहिए, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, उनके उस डिसीजन को। अब यहीं पर जो है सेकंड डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है उसमें बताया गया है कि अनदर जो क्लासिफिकेशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, वो डिस्क्रिशन पे बेस्ड की गई है कि भाई रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है उनको डिस्क्रिशन दी गई है कि वो अपनी विल पे, डिस्क्रिशन मीन्स होता है कि आप अपनी विजडम यूज़ करेंगे कि कोई एक ऐसी सडन सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई एक पहले से एक्ट मौजूद नहीं है, कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, कोई आपके पास फ्रेमवर्क कोई रूल मौजूद नहीं है कि आप उसको देख के देखो कि भाई अच्छा यहाँ पे मुझे ये काम इस तरीके से करना है, आपने अपनी विजडम यूज़ करनी होती है, तो उसको हम डिस्क्रिएशन कहते हैं, ठीक है, अपनी विल से आपको काम करना होता है। अब ये भी जो डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है, दो टाइप की है, एक तो है कंडीशनल या कंटीजेंट लेजिस्लेशन और दूसरी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबसे पहले हम कंटीजेंट और कंडीशनल लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। कब जो स्टेट्यूट है वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल बट स्पेसिफाइड इट देयर आर टू गो इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन अ गिवन एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड द एक्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन डिफाइंड इन स्टेट्यूट इटसेल्फ, इट इज फाइन इफेक्टिंग नॉट डिस्क्रिशनरी सच एज। अच्छा, अब इसमें जो है सिंपली ये बात बताई गई है कि भाई अब क्या होता है कि अब हमारे जो स्टेट्यूट है वो बना के रख दिए गए हैं लेजिस्लेचर्स ने, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी कि भाई ये जो लॉ है, ये कोई ऐसी अगर कंडीशंस अराइज होती है तब जो एग्जीक्यूटिव है इसको जो है एक्सरसाइज करवा देंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस करवा देंगे। अब यहाँ पर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, ये उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है तो वो फिर उस स्टेट्यूट से वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला जो स्टेट्यूट्स उनके सामने मौजूद है, पहले से बना हुआ रखा है, और अब जो सडन कंडीशन जो है अराइज हुई है वो उस पर एप्लीकेबल हो रही है पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ या नहीं हो रही, ये फाइन फैक्टिंग वाला हो गया कि फैक्ट फाइंड्स करने उन्होंने कि भाई ये इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसको हम जो है क्या कहते हैं, कंडीशनल या फिर कंटीजेंट जो है कंडीशनल या कंटीजेंट जो है लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब फर्दर अब जैसे कि इसी की जो है बुलेट पॉइंट्स में बताया गया है, वो भी मैं डिटेल में पढ़ के बता देती हूँ कि फ्यूचर एप्लीकेबिलिटी लेफ्ट टू द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेलीगेट एज टू इंडिकेटिंग द प्रॉपर टाइम, यानी कि कोई लॉ बना दिया गया, जो बात मैंने अभी कही, उसकी फ्यूचर एप्लीकेबिलिटी पे लेफ्ट कर दिया गया कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है, कोई ऐसा टाइम आ जाता है, तो जब हमारी जो अथॉरिटी है वो जो है वो सेटिस्फेक्शन के थ्रू पूरा उसको जो है फैक्ट फाइंड करके कि भाई ये लॉ जो इस पर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, फिर उसको एप्लीकेबल करेगी, ठीक है। अगर उनके पास अथॉरिटी होगी
तो उनको डेलीगेट किया गया होगा ये पावर, तो वो करेगी, ठीक है। सेकंड बुलेट में बताया गया है कि एक्ट इनफोर्स बट पावर टू विदड्रॉ द सेम फ्रॉम ऑपरेशन डेलीगेट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेलीगेट। सेम वही कि बात के एक्ट जो है इनफोर्स तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसको कब विदड्रॉ करवाना है, यानी कि अब भाई ये लॉ खत्म होना चाहिए, ठीक है, या उसका कब उसका सेम ऑपरेशन जो है कब होगा, ये तमाम सेटिस्फेक्शन जो है वो डेलीगेट लेजिस्लेशन के जरिए वो उसको डील करेंगे। थर्ड बुलेट पॉइंट में बताया गया कि पावर एक्सरसाइजेबल अपॉन द डेलीगेट सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट facts by a class of people seeking benefits of the exercise of such power to deprive the rival class of persons of statutory benefits. Through delegate legislation and such does not attract the principle of natural justice, but it applies in the case of conditional legislation where a person is deprived of his authority right. अच्छा, सिंपली जो है इसमें ये बताया गया है कि भाई एक लॉ तो पहले से मौजूद है, ठीक है, लेजिस्लेचर्स ने अपना लॉ जो स्टेट्यूट या एक्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उसको एप्लीकेबल नहीं किया, अभी वो इन्फोर्समेंट उसकी नहीं हुई, और उन्होंने जो है डेलीगेट कर दी लेजिस्लेशन सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो आपके पास ये पावर है, ये लॉ मौजूद है, आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे कभी कभार क्या होता है, जब डेलीगेट लेजिस्लेशन के इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है वो कभी कभार जो है फुली अट्रैक्टिव नहीं होता, मतलब थोड़ी सी उसकी जो है आपको नेचुरली जस्टिस नहीं मिलता, किसी के साथ ग्रीवेंस हो जाता है और किसी को मतलब राइट मिल जाता है, कोई डिप्राइव हो जाता है राइट से। लेकिन जो कंडीशनल लेजिस्लेशन है उसमें जो है इस तरह का ऐसा कोई केस वगैरह नहीं होता है, थोड़ा नेचुरल जस्टिस जो है उसको भी सामने रखकर फिर जो है काम किया जाता है। अब यहीं पे केस जो दिया गया है आप इसको सर्च कर सकते हो, फिर उसमें आपको पूरा जो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे जो उसकी सेकेंड टाइप है डिस्क्रिएशन बेस्ड लेजिस्लेशन की या कंडीशनल की, उसमें बताया है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिएशनरी एलोब्रेशन ऑफ रूल्स and regulation. That distinction is one is of discretion. It may be noted that this distinction is hardly real in contingent legislation. Also, a certain amount of discretion is always present. The contingent legislation formula is a fiction developed by the US Supreme Court to get away from the operation of a separation of power. Whereas conditional legislation contain no element of delegation of legislative power and is therefore not open to attack on the ground of excess delegation. Delegated legislation does confirm the legislative power. अच्छा ठीक है, अब इसमें जो है सिंपली ये बताया गया है कि भाई क्या होता है कि अब जो कंडीशन वाली जो है उसमें लॉ कौन दे रहा है, कोई रूल्स किसने बनाए हैं, वो तो लेजिस्लेचर्स ने ही बनाए हैं, तो उसमें डिस्क्रिएशन वाला अमाउंट इतना नहीं होता, ठीक है। तो अगर कोई भी केस वगैरह राइज होंगे तो वो अथॉरिटी जो सबॉर्डिनेट है उन पर नहीं होंगे, ठीक है, जो हमारी लेजिस्लेचर्स हैं उन्हीं से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से ही जो है रिलेट केस वगैरह जो है राइज होंगे। लेकिन जो कंडीशनल है, लेकिन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है या सबॉर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है जिसमें डेलीगेट ही कर दिए गए हैं पावर के भाई अब आपकी मर्जी है इसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इसमें डिस्क्रिएशन का अमाउंट आता है, ठीक है, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जैसे कि मैंने पहले बात कही कि जहाँ पर जो है आपने सडन क्विक जो है अल्टरनेट लेना होता है, आपने अपना खुद का डिसीजन लेना होता है, आप प्रीवियस जो है प्रेसिडेंस वगैरह कंसिडर नहीं करते हो, आपके पास कोई रूल्स नहीं मौजूद होता, आपने अपनी विजडम जो है यूज़ करनी होती है, तो अब यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिएशन यूज़ कर रहे हो, अपनी विल यूज़ कर रहे हो, तो अब यहाँ पे आप जो है लाइबल एक तरीके से हो रहे हो और जो है क्या बोलते हैं ओपन अटैक होता है कि भाई एक्सेसिव डेलीगेशन जो है यहाँ पे, यानी कि एक्सेस में आपको डेलीगेशन मिली है, एक्सेस में आपको जो है पावर्स मिले हुए हैं कि भाई आप अपनी डिस्क्रिएशन भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो कंडीशनल है उसमें आपको एक्सेस में डेलीगेशन नहीं मिली होती, आपको डेलीगेट किए गए हैं पावर लेकिन विद इन द लिमिट्स, कि आपको रूल्स दे दिए कि भाई आपको जो है एप्लीकेबल करने हैं, इन्फोर्समेंट करनी है, तो ये रूल है इसी पे ही करनी है, अपनी तरफ से कोई आपने रूल नहीं लगा देना है, अपनी तरफ से कोई लॉ नहीं बना देना है, ठीक है। तो ये होता है, बकाया यहाँ पे ये केसेस वगैरह दिए गए हैं। अब जो बकाया बचा है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पूरा केसेस जो हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।